प्रधानमंत्री जी इंजीनियर हैं, वो भेज रहे हैं चंद्रयान को, वो तो कक्षा 4 पास है यार। हमारे इंजीनियर जो भेज रहे हैं उनको सरे जाएगा। इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री होता या तो वो भेजता, तब हम मान लेते कि उसको ये सरे जाएगा। ना उनका पैसा खर्चा हो रहा है, पैसा जनता खर्चा हो रहा है। हमारे देश के इंजीनियर बैठ करके उसको भेजे हैं, तो हम पूरा श्रेय जो है अपने इंजीनियर को देंगे। हम प्रधानमंत्री इसमें क्या है, वो तो कक्षा 4 पास है, फेल है। लेकिन कुछ श्रेय जैसे सरकार का भी बनता है नहीं श्रेय तो उनको ये भी जाना चाहिए जो गुजरात वाले सब लूट के लेकर चले गए हमारे उत्तर प्रदेश को, इसका भी तो श्रेय लेना चाहिए। इसका श्रेय क्यों नहीं ले रहे हैं? वो तो कह रहे हैं यार वो गुजराती 2-4 हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमको वो लूट लिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि लूट लिया है, मगर प्रधानमंत्री का कहना यह है कि वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का इसमें जीरो है, जीरो, उनका कोई श्रेय नहीं है। जनता का पैसा है और हमारे देश के इंजीनियर हैं जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री का श्रेय इसमें जीरो है। हुए जो वैज्ञानिक है, बाबा है, सो इंस्टीट्यूट बनाया हुआ सरकार की देन है। मैं उनको आज इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अगर हमारे कांग्रेस की सरकार ये बाबा इंस्टीट्यूट न बनाया होता तो आज इसरो में लैंड कामयाब नहीं होता। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इंडिया के बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल भाई के जो पूर्वजों, जो उनके पिताजी थे, दादी जी थे, जो भी थे, उनको लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत अपने 140 करोड़ जनसंख्या के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता। तो हमारा इंडिया वहाँ, लेकिन एक सवाल ये है जी, जब इसरो का निर्माण हुआ था जी, उस टाइम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उससे चलते, प्लेन से चलते थे जी, और इसरो के वैज्ञानिक साइकिल पर अपना उपकरण ढोते थे, तो आप उनको वो दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, लेकिन इंस्टीट्यूट अगर इसरो जो जहाँ पे आप बनाए हैं तो कांग्रेस की ही देन है ना सर, कि मोदी जी की देन है? ईमानदारी से बताना आप बताएं। कांग्रेस की देन है सर, मोदी जी के एक भी ईंट कहीं देन नहीं है, एक भी दिन नहीं, वो सिर्फ फीता काटे हैं सर, वो फीता काटे हैं। वैज्ञानिक देन है, जिस स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में कांग्रेस के बनाए हुए इंस्टीट्यूट में पढ़े लिखे जो वहाँ के वैज्ञानिक है, न कि मोदी के इंस्टीट्यूट के बनाए हुए वैज्ञानिक हैं। सारे कांग्रेस के बनाए हुए टेक्नोलॉजी, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल सब बनाए हुए। लेकिन सरकार का दावा यह है कि वैज्ञानिकों को पेंशन, वैज्ञानिकों को सुविधाएं तो हमारी सरकार ने दी है। सरकार क्या दी? जनता के पैसे के, जो टैक्स का पैसा है, जो 140 करोड़ का टैक्स का पैसा है, मोदी जी का अपने जेब से नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। नहीं, इनको जितने सांसद हैं 1 रुपया दिए हैं तो बताओ वैज्ञानिक के लिए, 1 रुपया दिया तो वैज्ञानिक के लिए बताओ। जितने गरीब मजदूर का टैक्स का पैसा है उससे हमारे वैज्ञानिक लॉन्च किए। बताइए, जिस तरीके से आज चंद्रयान लैंड किया है, तो इसका क्रेडिट आप इसरो के वैज्ञानिकों को देंगे या सरकार को देंगे? ये श्रेय उन इसरो के वैज्ञानिकों को देना बहुत ही ज्यादा अहम है कि जिनकी सैलरी तक बाकी है। अगर आपको जानकारी हो या ना हो, अभी इसरो के वैज्ञानिकों की 17 महीने की सैलरी सरकार ने नहीं दी है। 17 महीने की? हाँ, उसके बावजूद उन वैज्ञानिकों ने अपने काम को इतने बढ़िया से अंजाम दिया। रही बात मोदी की, तो मोदी जी तो एक बार फेल करा चुके हैं। अच्छा, तो इस बार भी तो वही प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसमें उनका अभी यहाँ पे मौजूद ना होना हमारी मिशन के सफलता का सूचक रहा है। अगर वो गलती से भारत में होते तो ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया होता। ऐसा लगता है कि आपको भी? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, देश में जितनी उन्नति हुई है वो कांग्रेस की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जिस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने, उस टाइम समझ लीजिए कि सुसाइड करने जैसी कंडीशन थी देश में, और देश में था कुछ नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस टाइम देश के हालात खराब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े लंदन में धुलते थे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो मान के चलिए भारतीय जनता पार्टियों का ये प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है? हाँ, ये प्रोपेगेंडा है। और उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका जैसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो ये स्टूडेंट थे, तो शायद उनका, मैं वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो शायद उनका हो सकता है कि भाई कपड़ा धुला गया हो कभी किसी वक्त में। लेकिन जिस कंडीशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, देश में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम सुसाइड करने जैसी कंडीशन थी। और हमें अमेरिका जैसा, इंग्लैंड जैसी जगह से हमें खाने के लिए गेहूं मिलता था, जो यहाँ सुअर को खिलाया जाता है, वो हमें मिलता था। तो उस पर एक गाना आया था,
मेरा जूता है जापानी, टोपी है इंग्लिस्तानी, फिर भी है दिल मेरा हिंदुस्तानी। तो इस पे ये गाना बना था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की तुलना नहीं कर सकते। अभी 10 साल और आएंगे नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐसी हस्तियों का ये मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ फीता काटे, जितना भी काम हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस का पास किया हुआ काम है, ये सिर्फ फीता काटने का काम किए हैं।